मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इस स्नेह के संग के रंग की अध्यात्मक होली मनाओ। ओम शांति। तो आज मुरली रीडिंग का टर्न कल्पना बहन का है। शायद वो अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं। कोई मुरली रीड करना चाहेगा? आज बाबा मिलन का जो मुरली है वो रीड करना है। जी, हम कर लेते हैं नीलम बहन। हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो? आप सब ने परमा सहज है, इसलिए परमात्म संग का
महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्म संग, जो सबसे सहज है। संग में रहना और ऊंचे ते ऊंचे संग में रहना क्या मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति काल के साथ बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसमें कितना मेहनत करते हैं, चढ़ाई चढ़ने में, व्रत रखने में, और हमें बाबा ने कितना सहज दिया है, तो याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं भक्ति में। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देव बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती, और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र। श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? सभी आत्माएं जवाब देंगी, कहाँ रहता है बाबा हमारे साथ? हमारे दिल में रहते हैं ना। तो इस प्रकार बाबा हमारे से जवाब पूछना चाह रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है, ऐसे है ना? आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते हैं? हाथ उठाओ जो रहता है। रहते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता। बाबा ये तो फैक्ट है, हमें पुरानी दुनिया से आप मोह हटा रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं, तो हम कितना के शुक्रिया करें आपका। परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना। कंबाइंड रहते हो ना। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, उसमें अंतर पड़ जाता है। ठीक है बाबा, जो आप कहते हैं अटेंशन देंगे हम सब। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदा उठाते हैं। कारण क्या होता?
आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद, पुराने संस्कार के रूप में रह गए हैं, तो रावण की चीज पराई चीज हो गई ना। पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूहान में सुनते भी हैं कि क्या कहते बच्चे, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या ये आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार? बाबा हमारे से क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो आप हमें मेरे संस्कार नहीं वर्ड यूज करना। यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है? पूछते हैं बाबा, राइट है? जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ। कोई उठाता। तो कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो। बाबा को हर चीज में एडजस्टमेंट करनी है। जब मर्जीवा बन गए, आपका सभी सरनेम क्या है? आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है व बीके का सरनेम है। क्या अपना लिखते हो? बीके या फलाना फलाना। जब मर्जीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? यह पुराने तो पराये संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। होली जलाते भी हैं और रंग लगाते भी हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार, यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। बाबा समाप्त कर दिया, कोई मेरे संस्कार नहीं है ना। सभी आत्माओं के को आप पुराने संस्कारों से निर् कर रही हैं। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार। सभी कहते हो ना, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में यह दृढ़ संकल्प का अपने से प्रतिज्ञा की। सभी अपनी प्रतिज्ञा करेंगे, गलती से भी मेरा नहीं कहना। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं ना वह फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हैं तो वह बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चे को भृकुटी के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते? यही ना, राज्य अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। सुबह की मूलिंग में भी बाबा ने यही कहा था, सबके प्रति शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। तो इस प्रकार अभी भी हमें बाबा यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी भी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा सभी के पास विमान है ना, है विमान। बाप दादा ने
हर ब्राह्मण को जन्मते ही गिफ्ट दी मन के विमान की। तो मन का विमान है सभी के पास? अच्छा, हाथ उठा रहे हैं। ठीक है। पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है। चेक करते हो ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है। तो ये पेट्रोल कौन सा हुआ? हमारा ज्ञान की हमारा पेट्रोल है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। 1 कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है। बाप मेरा, मैं बाप की हूं। यह हिम्मत नहीं भूलो तो क्या होगा? जो कैसे करूं यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो हो, होगा, होना तो चाहिए। बाबा मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो। हक रखते हो बाप के ऊपर, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि निश्चिंत विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। अभी समय प्रमाण प्लान बुद्धि बन समय प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रू रूहान सुनते हैं, रू रिहान बहुत हिम्मत की करते हो, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो। लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो। उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए। यह स्वयं में निश्चय अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? आप ब्राह्मणों का विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। गले की माला है,
है ना नशा? नशा है? होगा, नहीं होगा? नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चिंत है ही। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं ही। यह नहीं बाप दादा कहते हैं, या नहीं है ही। यही नशा रखो, थे, है और होंगे। तो ऐसे होली हो ना, होलियस तो हो। तो बाप दादा के ज्ञान के गुलाल की होली तो खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे? बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा होता है, अच्छा आता है। यह कर लेंगे, यह कर लेंगे, यह हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे, कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है। मर्ज नहीं हो जाए, इमर्ज ही रहे, क्योंकि आपका उत्सव पूरा संगम युग ही उत्सव है। वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए अभी मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में नाचें गाएं खाएं तो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोगों के पास तो नाचना और गाना है ही हर सेकंड। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि नहीं? नाचते हैं, नाचना आता है, खुशी में नाचना आता है। जिसको आता है वह हाथ उठाओ। बाबा, सभी को आता है नाचना, लेकिन ये नाचना आप कौन सा कह रहे हैं? आप बताओ। नाचना आता है? अच्छा, मुबारक हो। आता है तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी? बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना, समटाइम समथिंग। वह किया है कि अभी भी समटाइम है? समटाइम समथिंग खत्म। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहे, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो। और प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना? यह गीत तो सुनने में सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता है? लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत, वह तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ, और काम तो दिया ही नहीं है। यही तो 2 काम है ना, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते? एंजॉय करो, नाचो गाओ, बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना। आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, अभी क्या करना है? तो आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फोन भी आए हैं। जो भी साधन है उससे होली की मुबारक भेजी है। बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं ना, तभी पहुंच जाता है। लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुणा दिल की याद प्यार
रिटर्न में हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है ना, तो हर एक अपने अपने तरफ की यादें देते हैं। जिन्होंने नहीं भी दी हो ना, बाप दादा के पास पहुंच गई है। यही तो परमात्म प्यार की विशेषता है। यह एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है। गांव वालों की भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। अभी ऐसे शक्तिशाली जैसे पावरफुल दवाई देते हैं ना, दवाई में भी पावर का फर्क होता है ना। तो आप सबने स्नेह की दवाई तो भेजी है, लेकिन अभी सब मिलकर शक्तिशाली तंदुरुस्त भव के दृढ़ संकल्प की किरणें ऐसी भेजो जो वह किरणें अपना काम शुरू कर दें। कितना बाबा हमारे को दृढ़ संकल्प के ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमारे संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं। टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन यह आप सब ब्राह्मणों के दिल के सहयोग की किरणें अपना काम दिखाएंगी। वहां कमरे का वायुमंडल भी दिल के शक्तिशाली वाइब्रेशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, होना ही है। इस उमंग उत्साह का सर्व ब्राह्मण, चाहे कोई भी सेवाधारी का वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली हो। आप सबके दिल के प्यार का वाइब्रेशन बाप दादा के पास भी पहुंचता है। जो भी सेवाधारी सेवा के निमित्त बनते हैं, उन्हों को सदा यही वाइब्रेशन हो। निश्चय बुद्धि बन शक्तिशाली किरणों की स्पिरिचुअल शक्ति सदा देते रहो। सेवा दिल से कर रहे हैं, भावना बहुत अच्छी है। अभी शक्तिशाली संकल्प की दुआ दो। कोई भी व्यर्थ संकल्प दिल में लाना नहीं। क्या होगा नहीं, अच्छा होना ही है। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात का है। गुजरात के 6500 आए हैं। बाप दादा सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों का उमंग उत्साह देख करके भी खुश होते हैं। लेकिन अभी कोई नवीनता हो, कोई स्वयं ही निमित्त बने और प्लान देवे कि यह कर सकते हैं, क्योंकि वर्गीकरण की सेवा को भी काफी समय हो चुका है। हर एक वर्ग से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं। नहीं, खुद उमंग आवे, मुझे यह करना है, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। उसका आधार है स्वयं निमित्त बनने वाले सेकंड में वेस्ट को खत्म कर बेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैलाएं। वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा सेवा का रिस्पॉन्ड प्रैक्टिकल रूप में कम है। जैसे शुरू में स्थापना के समय में देखा, ब्रह्मा बाप का मनसा वाइब्रेशन कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा। आवाज गया, कोई आया है, जाओ। ऐसे बेस्ट थॉट्स का वायुमंडल नजदीक ला सकता है। कोई भी विस्तार में नहीं जाओ, शॉर्ट में जो भी कारोबार की बातें करनी है तो पड़ती है, लेकिन जहां तक हो सके विस्तार से शॉर्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। अभी ऐसे स्पीकर तैयार करो, आप प्रकाश दो और वह भाषण करें। अच्छा, बहुत अच्छा, पदम गुना मुबारक है। विदेशी भाई बहने आए हैं, अच्छा विदेशी उठो, अच्छा आप भी हाथ हिलाओ। बाप दादा को जब विदेश के बच्चे आपस में इकट्ठे होके सब उन्नति और सेवा की विधि दोनों साथ साथ प्लान बनाते हैं, तो बाप दादा को अच्छा लगता है। बाप दादा के पास रिपोर्ट तो आती है, समाचार पहुंचता रहता है। तो जो भी अलग अलग ग्रुप बन के अटेंशन देते भी अच्छा है,
सिर्फ उसको अविनाशी बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान बनाओ जो रिफ्रेशमेंट वहां जाने के बाद भी बढ़ती रहे। सेवा के साधन भी अच्छे निकालते हैं। अभी तो नजदीक आ गई है ना सीजन का, लेकिन जब दूसरी बार आओ तो यह रिजल्ट दिखाई दे कि सभी इतने मनसा सेवा, वाचा सेवा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा कर्मणा हो गई ना। यह चेहरे और चलन द्वारा सेवा करने में इतने सब बिजी रहते जो वेस्ट बातों का को आने के लिए मार्जिन ही नहीं है। फुल बिजी, बिजी रहते हैं लेकिन फुल बिजी। माया का आने का कोई मार्जिन ही नहीं रहे, चाहे संकल्प में, चाहे एक दो के साथ सहयोग में। ऐसी रिजल्ट निकल सकती है, हो सकता है ऐसे। इतने बिजी हो सकते हो, होना ही है। बैठ जाओ, थक जाएंगे। विदेशियों को बताया। बाप दादा कहते हैं, आजकल के जमाने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना, हो सकता है। मधुबन वाले मधुबन है फाउंडेशन। मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर ना चाहते भी पहुंच जाते हैं। तो जो मधुबन में एक दिन कोई बात होती है ना, सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। इतना मधुबन में कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं चिपती, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी। तो मधुबन जो करेगा वह वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स का स्टॉप करें। हो सकता है, हो सकता है। यह आगे आगे बैठे हैं ना, मधुबन निवासी हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ, वेस्ट खत्म, वेस्ट संकल्प फिनिश। फायदा तो है नहीं, परेशानी ही है। तो हो सकता है जो समझते हैं मधुबन निवासी आपस में मीटिंग करके यह करेंगे, वह हाथ उठाओ। करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी अभी सेकंड में जो बाप ब्रह्मा ने लिस्ट चारों ओर के लकीस्ट होलिएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बहन। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन ओम शांति। तो सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, क्या कहा बाबा ने, और हम उसको अपने दिनचर्या में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आप शेयर कर सकते हैं।
जी, शेयर कर सकते हैं आप सैमसंग जिनका मोबाइल का नाम। जी ओम शांति। कुछ आज जूम वापस से डाउनलोड किया। मैं दीप्ति बोल रही हूँ। और तो कुछ नाम नहीं आ रहा उसमें। तो आज बाबा ने कहा, आज यही संकल्प सुबह भी आ रहा था कि जो हमारे कड़े संस्कार होते हैं उनको चेंज करने में बहुत मेहनत लगती है। तो आज बाबा ने वही बोला कि जो भी आपका कड़े संस्कार है उसको भी चेंज करने में हिम्मत नहीं छोड़ो, क्योंकि बाबा का वायदा है और बाबा ने ये वरदान भी दिया है कि आप एक कदम लोगे तो 100,000 कदम मदद बाबा की होगी। ओम शांति। जी, बहुत ही सुंदर। जी, कैलाश भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर आपको कोई पूछे कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान कहाँ है, तो बच्चे क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा कि "म, बाबा बच्चों के दिल में है और बच्चे बाप के दिल में है। तो हमें हमेशा ही अपनी बुद्धि में बाप को रखना है और ये भी स्मृति में हो कि हम वो लकी होली बच्चे हैं कि जिनको बाप भी अपने दिल में रखता है। और बाबा ने कहा कि ये जो है कि हम आत्मा भ्रुकुटी के बीच में है और ये बात हमेशा हमें स्मृति में रखनी है, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। और सदा बाप के ही गुण हमें गुण गाते रहना है और मन खुशी में सदा नाचता रहे। ओम शांति। जी, बहुत ही सुंदर। तो आज बाबा ने मायाजीत बनने की भी कुछ युक्तियां बताई है ना। वेस्ट को भी बेस्ट करने का कुछ तरीके बताए हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। जी, तारा से। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज कहा कि अपने मनसा, वाचा, संबंध, संपर्क और चलन चेहरे द्वारा भी हमें सेवा में सदा बिजी रहना है। तो इससे हमें माया का मार्जिन भी नहीं रहेगा। तो इससे हम बाप के संग सदा रहेंगे, सेवा में बिजी रहेंगे और बाप की याद में रहेंगे, मेरा बाबा। और बाबा भी कहेगा कि मेरा बच्चा। तो इस तरह से हमारी अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों का रंग लगता जाएगा और हमारा शरीर और आत्मा भी पवित्र बनती जाएगी, होली बनते जाएगी। तो हम इसी तरह से हम पूजनीय लायक भी बनते जाएंगे। ओम शांति। और बाबा ने ड्रिल के बारे में भी कहा है कि दिन भर में 5 मिनट का भी एक्सरसाइज करना है कि 1 मिनट निराकारी, 1 मिनट आकारी स्वरूप और फिर सच्चे सेवाधारी। इस तरह से ड्रिल्स करेंगे तो हमें बाबा का संग का रंग सदा लगा रहेगा। ओम शांति। और हम ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थान पा सकेंगे। ओम शांति। जी, बहुत ही सुंदर। है ना, जो बाबा ने ड्रिल कराई है उसके ऊपर भी विस्तार से मनन चिंतन हमें करना है, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज के लिए हम उनको होमवर्क की रीति से लेंगे। जी, आद्या बहन, आप शेयर कर सकते हैं। आद्या बहन, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? है ना, तो बाबा ने 1 मिनट हाँ भाई निराकारी, जी। 1 मिनट। जी, शेयर ओम कीजिए। शांति। हाँ, बाबा ने बताया कि तुम किसके साथ होली खेलते हो। तो दुनिया वाले भी आपको कॉपी करते हैं, लेकिन वो देहधारियों के साथ या देवी देवताओं के साथ खेली खेलते हो, खेली खेलते हैं। तुम्हें तो परमात्मा संघ का
ज्ञान का गुलाल का रंग लगाएं। तो बाबा कहते खूब अच्छी तरह से होली खेलो, मनाओ, लेकिन अपने आप को अभी दृढ़ता से संपन्न बनाओ। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर है ना। बाबा ने होली कहा है ना, होली मतलब अब तक जो भी हमसे कुछ हुआ है ना, वेस्ट थॉट है या कुछ भी संस्कार हमें बदलना है, अब तक जो हुआ वो हुआ। अभी से हमें है ना, बाबा ने एक और चांस दिया है हमें। लास्ट जो संडे की वाणी थी होली के आसपास की, उस टाइम भी बाबा ने कहा था ना कि बाबा को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। तो बाबा ने कहा था ना, सब व्यर्थ मुझे दे दो, है ना, अख के फूल दे दो। ये शिवरात्रि के ऊपर चली थी मुरली, है ना। तो आज भी बाबा ने बोला है कि अब तक जो कुछ हुआ है ना, उसको होली कर दो और आगे से हमें नया स्टार्ट करना है। जी। तो जो बाबा ने ड्रिल कराई है उसके ऊपर कोई मनन चिंतन शेयर करेगा कि कैसे कर सकते हैं, है ना, सब तरफ की सेवाधारी। उसके साथ आकारी भी बोला है और निराकारी भी बोला है ना। तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। एक संकल्प ये भी आया था कि ये जो भी बाप दादा के ड्रिल्स हम सुनते हैं, तो इन ड्रिल्स को भी थोड़ा थोड़ा भी मुझे लगता है क्लास में भी शायद बताया ना कि इन ड्रिल्स को भी हम क्या करें, अपने घरों में लगाएं, ताकि हमारा घर का वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा जो भी आपको ड्रिल्स अच्छा लगता है ना, उस ड्रिल को पहले सुनो, फिर घर में लगा दो, बीच बीच में लगा दो। ट्राई करके देखो कि एक 5 बार कम से कम ट्राई करके देखना कि कम से कम 5 बार ड्रिल्स अपने घर में लगानी है। तो देखो घर का वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा और अपनी अवस्था भी चेंज हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रैक्टिकल हम लक्ष्य रखते हैं। ठीक है। जी जी भाई जी, है ना, चलो। कुछ ना कुछ हमें एक्सपेरिमेंट करना है। तो हम इस ड्रिल के साथ ही करेंगे, जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का आता था ऐसा बॉक्स टाइप, वैसे भी हम कुछ कर सकते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा 1 मिनट निराकारी, है ना, तो निराकारी वतन में हम स्थित हो जाएंगे। फिर आकारी माना सूक्ष्म वतन में, और फिर सब तरफ के सेवाधारी। 1 मिनट में हम पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आएंगे, है ना। जैसे एक कहानी में बताते हैं ना, गणेश जी और कार्तिकेय थे, उनको चक्कर लगाने के लिए भेजा था, वैसे हम 1 मिनट में जा सकते हैं ना। जहाँ जहाँ भी हमें सकाश देनी है ना, वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, है ना। 1 मिनट में सकाश दे सकते हैं। ऐसे हमें बीच बीच में, है ना, ये ड्रिल करनी है। जी। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करेंगे? ओम शांति। आवाज आ रही भाई हाँ जी? जी भाई जी, हाँ अ, जी, शेयर कर आज सकते। आज आज बाबा ने कहा कि वाणी की सेवा तो होती रहेगी। अब आवश्यकता, अब वाणी के साथ साथ जो है मनसा सेवा की ज्यादा आवश्यकता है। ओम शांति। जी जी बहुत सुंदर, है ना, मनसा सेवा करेंगे तो इसमें डबल सेवा होती है। एक तो सौ की भी सेवा होती है और सभी आत्माओं की भी सेवा होती है। बहुत ही सुंदर है जी। जी। अभी समय भी हुआ है, तो अभी पोल लॉन्च होगा, सब मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी भी उसको वोट कर सके।
कितने प्रतिशत अमृत वाला शक्तिशाली ज्वालामुखी स्वरूप रहा, है ना। इसमें हम प्रतिशत के रूप में परसेंटेज की रीति से इसको हम काउंट करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, है ना, 75% से अधिक सिर्फ एक आत्मा कर रही है, 50 से 75 6 आत्माएं कर रही है, और 25 से 50 4 आत्माएं कर रही है, और 0 से 25 5 आत्माएं कर रही है ना। तो अभी हमें ये बढ़ाना है ना, दृढ़ता की चाबी से। अभी और एक पोल है, उसको भी लॉन्च कर रहे हैं। सारे दिन में व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लगाकर स्वराज्य अधिकारी की ड्रिल कितनी बार किया, है ना। आज भी बाबा ने कहा ना कि सभी हमारे राजा बच्चे हैं, है ना। राजा माना क्या? सर्व कर्मेंद्रियों पर अधिकार, है ना। तो जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उनके ऊपर भी हमें अधिकार रखना है। तो बाबा ने जो ड्रिल कराई है वही करेंगे। तो 1 सेकंड में पहुंच जाए परम धाम घर निराकारी वतन, और देखे शिव बाबा के साथ कंबाइंड। मैं जगत में सबसे सुंदर मैं आत्मा, और मेरे से सुंदर मेरा बाबा, हम दोनों कंबाइंड और कंपेनियन, वी मेड फॉर ईच अदर। दोनों एक साथ कंबाइंड है और सदा के लिए कंबाइंड रहेंगे, और पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में। देखिए ब्रह्मा बाबा के मुकुट में शिव बाबा, और खुद को भी फरिश्ता रूप में देखे। संपन्न और संपूर्ण स्थिति में मैं आकारी फरिश्ता, और ब्रह्मा बाबा के हाथ में हाथ देकर पहुंच जाए विश्व ग्लोब के ऊपर। सभी तरफ से हमसे और बाबा से शक्ति की किरणें पूरे ग्लोब में फैल रही है, और सभी आत्माएं शक्तिशाली महसूस कर रही है। फिर से देखे, हमसे और बाबा से शांति की किरणें मिल रही है, और सारी आत्माएं शांति की किरणें पाकर तृप्त हो रही है। और फिर से 1 मिनट में पहुंच जाए परमधाम घर कंबाइन फिर से शिव बाबा के साथ, और पूरे वो कल्प वृक्ष में प्रकाश की रश्मियां शांति शक्ति की किरणों से पूरा कल्प वृक्ष जगमगा रहा।